It's not meant to be. No, don't say that. Something must have happened. One man I can never meet. Him, I would like to give my whole heart to. The lake house. एलेक्स और केट एक सच्चे प्यार की तलाश में एक दूसरे से मिलते हैं टाइम ट्रैवल मेल बॉक्स की मदद से। दोनों को एक दूसरे से ट्रू लव हो जाता है, पर टाइम डिफरेंस की वजह से एक दूसरे से मिल नहीं पाते। पर दोनों को इस मिस्ट्री के रहस्य को सुलझाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक मूवी द लेक हाउस एक्सप्लेन करूंगा, जो रीमेक है कोरियन मूवी एलमारी की, जिसे IMDb पर 6.8 की रेटिंग है और इसके लीडिंग रोल में है कीन रीव्स एज एलेक्स वाइलर, सैंड्रा बुलक एज केट फ्रॉस्टर, ईबन बैचरस एज हेनरी वाइलर और डायलन मॉर्श एज मॉर्गन। अगर आप रोमांटिक मूवी में इंटरेस्ट नहीं भी रखते तो भी ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। ये मूवी डेफिनेटली अ वॉक टू रिमेम्बर की तरह गॉर्जियस मूवी है, बट विथ हैप्पी एंड मिस्टीरियस एंडिंग। इस मूवी में छोटे से छोटे डिटेल इतने परफेक्टली प्रेजेंट किए हैं कि आप खुद मूवी में पूरी तरह खो जाओगे। मैं डेफिनेटली ये मूवी आपको सजेस्ट करूंगा, स्पेशली टू वॉच दिस इन नाइट, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन नेचर की रात में इंसान का मूड काफी शांत होता है और ये मूवी आपके रोमांटिक इमोशंस के लिए परफेक्ट होगी। तो और समय ना वेस्ट करते मूवी के बैकग्राउंड से शुरुआत करते हैं। साइमन एक वर्कोहॉलिक एलेक्स के डैड है, जो एक रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक लेक हाउस सिटी से दूर सेक्लूडेड कंट्री साइड में बनाया था। शिकागो सिटी मूव होने से पहले साइमन अपनी पूरी फैमिली के साथ यही रहते थे। एलेक्स भी एक स्किल्ड आर्किटेक्ट है और अपने डैड से नाराज होकर फैमिली से दूर इसी लेक हाउस रहने आ जाता है। वो अपने डैड से नाराज है क्योंकि उन्होंने मॉम का ख्याल नहीं रखा जब उन्हें उनकी जरूरत थी, और मॉम की फ्यूनरल को भी अटेंड नहीं किया अपने ईगो की वजह से। केट एक डॉक्टर है जिसकी पर्सोना एक सॉफ्ट और शांत तरह की है, who cares a lot for people, और काइंड ऑफ उसे लाइफ में हमेशा लोनली सा फील होता है। केट अपने बॉयफ्रेंड से गिल्ट में ब्रेकअप कर लिया होता है क्योंकि केट ने अपने बर्थडे पार्टी के दौरान इमोशनल मोमेंट में किसी रैंडम गाय को किस कर दिया था। मूवी एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज देते हैं। इस मूवी में टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट यूज किया है और ये मूवी में दोनों की लाइफ अलग अलग टाइम में चल रही है, जो एक दूसरे से लेक हाउस के एक मिस्टीरियस टाइम ट्रेवल मेल बॉक्स से कम्युनिकेट करते हैं। ये टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे इम्प्लीमेंट किया है मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले मूवी की एक्चुअल स्टोरी बिगिन करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 2006 में, जहाँ केट लेक हाउस में रेंट पर रहती थी, पर अब वो शिकागो मूव हो रही है और इसीलिए जाने से पहले मेल बॉक्स में एक रिक्वेस्ट नोट छोड़कर जाती है अगले न्यू टेनेंट के लिए। मूवी के सीन में जैसे ही केट लेक हाउस को ऑटम यानी कि पतझड़ मौसम में एग्जिट करती है, वहीं एलेक्स विंटर सीजन में लेक हाउस एंटर करता है। सेम प्लेस बट डिफरेंट टाइम। एलेक्स को अनपैक करने के दौरान मेल बॉक्स में उसे केट का नोट मिलता है। नोट में वो रिक्वेस्ट करती है कि अगर उसका कोई मेल यहाँ डिलीवर हो तो उसे जरूर उसके रिक्वेस्टेड मेल एड्रेस पर फॉरवर्ड कर दे, और वो ये भी बताती है कि डॉग के पैरों के निशान और एटिक में रखे बॉक्स उसके नहीं है, वो वहाँ उसके आने से पहले मौजूद थे। नोट को पढ़ने पर एलेक्स डॉग के पैरों के निशान और बॉक्स को एटिक में ढूंढता है, पर उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो उस नोट को इग्नोर कर देता है। कुछ दिन बाद जब एलेक्स हैंड रील्स को पेंट कर रहा होता है, तब सडनली एक स्ट्रीट डॉग उसके पेंट बॉक्स पर पैर रखकर उसके लेक हाउस में एंटर कर जाता है, जिससे उसके पैरों के निशान फ्रंट डोर पर पड़ जाते हैं। ये देखकर एलेक्स को केट के नोट में लिखी बातें याद आती है और इसीलिए क्यूरियोसिटी में वो केट को इन रिटर्न लेटर लिखकर मेल बॉक्स में डालता है। अगले सीन में केट ऑन 14 Feb 2006 वैलेंटाइंस डे अपने मॉम के साथ डेले प्लाजा में लंच कर रही होती है कि उसके सामने एक मेल इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है। एज अ डॉक्टर वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है। मूवी में हमें आगे पता चलेगा कि इस इंसिडेंट का मूवी के मेजर प्लॉट से क्या रिलेशन है। केट इस इंसिडेंट से काफी डिस्टर्ब हो जाती है और अपने सीनियर के सजेशन पर माइंड को रिलैक्स करने के लिए लेक हाउस जाती है अपने डॉग जैक के साथ। लेक हाउस पहुंचने पर वो मेल बॉक्स चेक करती है इन केस उसका कोई मेल यहाँ आया हो तो, पर उसे एलेक्स का मेल उसके लिए मिलता है। एलेक्स लेटर में बताता है कि शायद से उसका कोई मिस्टेक हुआ है। लेक हाउस काफी सालों से अबैंडन्ड है, उसका नोट शायद से किसी और हाउस के लिए था, पर एलेक्स केट से पूछता है कि डॉग के पैरों के निशान के बारे में उसे कैसे पता। केट थोड़ी सी अपसेट होकर उसे रिप्लाई करती है कि शी इज नॉट मिस्टेकन और वो लेक हाउस में 2006 में रह चुकी है और इससे पहले भी उस घर में लोग रह चुके हैं।
एलेक्स लेटर पढ़ने के बाद और कंफ्यूज हो जाता है कि वो 2006 क्यों कहना चाहेगी, क्योंकि उसके हिसाब से इट्स 2004 और इसके पहले और कोई भी इस घर में रहा नहीं है। एलेक्स अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए दैट दिस इज ईयर 2004 वो मेंशन एड्रेस पर जाता है और वहाँ उसे लोकेशन तो मिलता है पर एड्रेस में मेंशन बिल्डिंग अभी भी कंस्ट्रक्शन में होती है, जो वो केट को बताता है। इन रिटर्न केट एलेक्स के पॉइंट को टॉन्ट करने के लिए उसे एक सलाह देती है, अगर वो सच में 2004 में है तो उसे स्कार्फ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सून इस टाइम पर अननेचुरल स्नो होगा। और ये बात केट की सच हो जाती है। यहाँ मूवी का स्मॉल मिस्ट्री रिवील होता है कि रियलिटी में एलेक्स इज लिविंग इन द ईयर 2004 और वहीं केट इन 2006। दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे से 2 साल सेपरेट टाइम यूनिवर्स में है। लेक हाउस का मेल बॉक्स एक टाइम पोर्टल की तरह काम कर रहा है, जिससे दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। दोनों को इस टाइम गैप और मैजिकल मेल बॉक्स के बारे में रियलाइज हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह कम्युनिकेट करने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों फॉल इन लव। दोनों को ये भी पता चलता है कि दोनों के पास सेम फीमेल डॉग है जो जैक के नाम पर रिस्पॉन्ड करता है। बिकॉज टाइम के हिसाब से एलेक्स इज इन द पास्ट और केट इन फ्यूचर, एलेक्स पास्ट में केट के लिए वॉल पर रोमांटिक मैसेज भी छोड़ता है जो केट को अपने समय में दिखाई देता है। यहाँ तक कि जब केट लेक हाउस के ट्रीज को मिस करती है तो एलेक्स अपने समय में उस ट्री को उसी बिल्डिंग के सामने प्लांट कर देता है, जो मैजिकली केट के सामने सडनली दिखाई देता है। केट एलेक्स से रिक्वेस्ट करती है उसके डैड की गिफ्टेड फेवरेट बुक ढूंढने के लिए, जो उसने कुछ साल पहले स्टेशन पर खो दी थी। एलेक्स इन द ईयर 2004 बुक ढूंढने के लिए स्टेशन जाता है और केट को उस बुक की मदद से पहचान जाता है। एलेक्स पहली बार केट को देखता है पर मिल नहीं पाता। केट भी एलेक्स को देखती है पर रिकॉग्नाइज नहीं करती, क्योंकि केट इन द ईयर 2004 एलेक्स को अभी जानती नहीं। ये एक्सपीरियंस वो फ्यूचर केट के साथ लेटर में शेयर करता है और दोनों डिसाइड करते हैं डेट के लिए। केट एलेक्स को लिखती है उसे कॉल करने के लिए ऑन जुलाई 10, 2006 को, जो कि एलेक्स के लिए 2 साल बाद का समय है, पर वहीं केट के लिए ये सेम टाइम है जब वो ये लेटर लिख रही है। पर केट को एलेक्स का कॉल नहीं आता। ये मिस्ट्री भी हमें आगे रिवील होगा कि क्यों केट को एलेक्स का कॉल नहीं आता। वहीं बैक इन पास्ट 2004 ईयर में एक टाइम एलेक्स का डॉग रन्स अवे और उसे चेस करते एलेक्स कोइंसिडेंटली मॉर्गन के घर जा पहुंचता है, जो 2004 ईयर में केट का बॉयफ्रेंड है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लेक हाउस के सर्च में है। एलेक्स खुशी से लेक हाउस सर्च करने में हेल्प ऑफर करता है। इन रिटर्न मॉर्गन एलेक्स को अपने गर्लफ्रेंड के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है और यहाँ एलेक्स को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि 2004 ईयर की उसके समय की केट है। इसी दौरान इट्स केट्स बर्थडे। यहाँ पर मूवी में केट का सेम डे पैरेलली दिखाया है, जहाँ 2006 ईयर में केट अपना बर्थडे लोनली किसी बार में बैठकर सीनियर के साथ स्पेंड कर रही है और वही ईयर 2004 में बर्थडे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मना रही होती है, जहाँ एलेक्स भी प्रेजेंट होता है। पार्टी से ब्रेक लेकर वो पीस ऑफ माइंड के लिए बाहर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है। सिंस केट को एलेक्स के बारे में नहीं पता, वो उसे उन लेटर्स और उनके डिस्टेंस रिलेशंस के बारे में नहीं बताता, पर दोनों में बातों के दौरान एक रोमांटिक सा मोमेंट बनता है एंड दे एंड अप डांसिंग दैट लीड्स टू बोथ किसिंग। मॉर्गन उसे ये करते देख लेता है और इसीलिए गिल्ट में केट अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेती है। एट द सेम टाइम 2006 ईयर में केट अपने रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस को शेयर कर रही होती है कि उसे सडनली डेजा वू होता है। उसे याद आता है कि 2004 में जिसे उसने किस किया था वो और कोई नहीं बल्कि एलेक्स था। दोनों में अब रिलेशन और भी स्ट्रांग हो जाता है और दोनों इवेंचुअली डिसाइड करते हैं मिलने के लिए। एलेक्स अपने समय में एक एक्सक्लूसिव एल मारे रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करता है फॉर मार्च 2007, जो कि उसके लिए 2 साल बाद होने वाला होता है और वहीं केट के लिए वो वेरी नेक्स्ट डे होता है, यानी कि फॉर देम टू मीट एलेक्स को 2 साल रुकना पड़ेगा। एज पर प्लान केट अलमारे रेस्टोरेंट जाती है, पर इवन आफ्टर वेटिंग फॉर लॉन्ग एलेक्स नहीं आता। एलेक्स हार्ट ब्रोक हो जाती है। वो 2004 के एलेक्स को लेटर लिखती है कि ही डिड नॉट शो अप इन द ईयर 2006। एलेक्स को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, जरूर कुछ कारण से वो फ्यूचर में नहीं मिल पाया। पर केट कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन हो जाती है। वो रियलाइज करती है कि शायद से इट्स नॉट इन हर फेट टू मीट समवन शी ट्रूली लव्स। इट्स अ फैक्ट कि केट का प्रेजेंट ऑलरेडी हो गया है, जो कि एलेक्स का फ्यूचर होगा, जहां वो केट को नहीं मिल पाएगा और इसीलिए वो एलेक्स को कांटेक्ट और उसे ढूंढने के लिए मना करती है। वो एलेक्स से सारे कम्युनिकेशन तोड़ देती है और लेटर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगती है।
एलेक्स इन द पास्ट फिर भी कंटिन्यूज टू राइट लेटर्स टू केट इन द होप ऑफ रिस्पॉन्स, बट इवेंचुअली हार मान जाता है और खुद मूव्स ऑन टू शिकागो अपने ब्रदर हेनरी के साथ उसकी न्यू विजनरी वैंगगार्ड आर्किटेक्ट कंपनी में। वो अपने सारे लेटर्स को एटिक में बॉक्स में रख कर चला जाता है। अपने लेक हाउस और डॉग को भी मॉर्गन को दे जाता है, जहाँ केट इन द ईयर 2006 में वो सेम लेक हाउस रेंट करती है। यहाँ मूवी में ये क्लियर हो जाता है कि ये वही बॉक्स है जो केट को 2006 में लेक हाउस में मिला था। मूवी में अब इट्स ऑलरेडी पास 2006 ईयर फॉर एलेक्स और वहीं इट इज 2008 फॉर केट। मूवी में कुछ ऐसे मूवमेंट दिखाए हैं जहाँ केट को रियलाइज होता है कि वो आज भी एलेक्स को चाहती है पर उसे फिर भी कांटेक्ट नहीं करती। ऑन Feb 14, 2006 वैलेंटाइंस डे फॉर एलेक्स, उसे सडनली केट के लास्ट लेटर में मेंशन एक डिटेल याद आता है, इसलिए वो लेक हाउस जाता है लेटर में मेंशन डिटेल कंफर्म करने के लिए, जहां आज के सेम दिन डेले प्लाजा में केट के साथ एक इंसिडेंट के बारे में लिखा था। वहीं सेम डे इन 2008 ईयर फॉर केट वो अपना न्यू होम रेनोवेट करने के लिए कोइंसिडेंटली एलेक्स के भाई हेनरी के आर्किटेक्ट कंपनी में जाती है, जहां उसे सेम लेक हाउस का पेंटिंग दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि इस पेंटिंग का आर्टिस्ट और कोई नहीं बल्कि एलेक्स है और उसे कांटेक्ट करने के लिए वो हेनरी से डिटेल्स पता करती है, पर हेनरी से उसे एक सैड न्यूज पता चलती है कि आज के सेम डे 2 साल पहले डेले प्लाजा में एलेक्स की बस एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई थी। और फाइनली यहाँ मूवी के सारे प्लॉट्स क्लियर होते हैं। केट फिगर्स आउट कि 14 Feb 2006 में उसने जो एक्सीडेंट का इंसिडेंट एनकाउंटर किया था वो और कोई नहीं बल्कि एलेक्स का था। इसीलिए एलेक्स केट को मार्च 2007 में एल मैरे रेस्टोरेंट मिल नहीं पाया क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी डेड ऑन 14 Feb 2006। यही कारण है कि केट के रिक्वेस्ट पर ऑन जुलाई 10, 2006 को एलेक्स कॉल नहीं कर पाया बिकॉज उस टाइम में ही वॉज नेवर अलाइव। आज ही के दिन 2 साल पहले एलेक्स ने उसे ढूंढने की कोशिश की जिसके वजह से उसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ था। केट रशेस टू लेक हाउस और इमीडिएटली लेटर लिखती है टू इन्फॉर्म एलेक्स कि वो उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। उसका वेट करी 2 साल तक और उसे आज के सेम दिन ईयर 2008 में लेक हाउस पर मिले। वहीं पैरेलली सेम डे ईयर 2006 में एलेक्स डेले प्लाजा जाता है। केट से मिलने के लिए वो रोड क्रॉस करने ही वाला होता है कि रुक जाता है और एक्सीडेंट से बच जाता है, जिसकी वजह से अब फ्यूचर का फैक्ट बदल जाता है, यानी कि रियलिटी में अब एलेक्स कभी मरा ही नहीं था और इसलिए आज के दिन केट से 2 साल रुकने के बाद मिल पाता है। एलेक्स रोड क्रॉस करने से पहले इसलिए रुक जाता है क्योंकि डेले प्लाजा निकलने से पहले उसने केट का लेटर पढ़ लिया होता है। दोनों लेक हाउस मिलने पर शेयर अ पैशनेट किस और मूवी यही हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है। मूवी देखने के बाद काफी सारे लोगों को सवाल होगा कि क्यों एलेक्स कभी केट से अपने लेटर्स और रिलेशन के बारे में बर्थडे पार्टी के दौरान नहीं रिवील करता। क्यों एलेक्स एटलीस्ट एक्सीडेंट के बाद बचने पर केट से तभी नहीं मिलता तब जब केट एलेक्स के बारे में ऑलरेडी जानती है। कैसे एलेक्स 2 ईयर का जंप करके 2008 में एलेक्स से मिल पाता है। टू एक्सप्लेन इन सिंपल, एलेक्स केट को अपने रिलेशन और लेटर के बारे में पार्टी के दौरान नहीं बताता क्योंकि केट अभी भी उसके बारे में नहीं जानती। अगर वो उसे बताता तो भी शायद केट उसके बात का यकीन नहीं करती और प्लस अगर केट बिलीव भी करती तो दोनों आज जैसे लेटर्स के थ्रू अपना रिलेशन ब्यूटीफुली बिल्ड किया शायद से होता नहीं। एक्सीडेंट से बचने पर वो इसलिए केट से नहीं मिलता क्योंकि केट उसे स्ट्रिक्टली रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो उसे सच में चाहता है तो उसे ढूंढने की कोशिश ना करे until that day comes। एलेक्स रिस्क नहीं लेना चाहता एक बार और केट को खोने का। मूवी के एंड में ऐसा लगता है जैसे एलेक्स ने 2 साल का जंप किया और इसीलिए केट को एंड में मिल पाया, पर मेरे अंडरस्टैंडिंग में ऐसा नहीं है। मूवी देखते वक्त हमें ऐसा फील होता है जैसे दोनों की लाइफ पैरेलल बट डिफरेंट टाइम जोन में चल रही है, बट इन रियलिटी यहाँ एक ही टाइम यूनिवर्स चल रहा है, पास्ट और फ्यूचर। फर्क बस इतना है कि मेल बॉक्स एक टाइम पोर्टल की तरह काम कर रहा है जो पास्ट और फ्यूचर के गैप को ब्रिज कर रहा है। एलेक्स केट को 2006 से सीधे 2008 में इसलिए मिल पाता है क्योंकि वो सिंपली उसका इंतजार करता है, उस टाइम का जब केट ने उसे रिक्वेस्ट किया था लेक हाउस मिलने के लिए। मूवी में एक फैक्टर जरूर है जिस पर कोई इन्फो नहीं है, जैसे कि कैसे एक मेल बॉक्स टाइम पोर्टल की तरह काम करता है, इसके पीछे क्या साइंस या सुपरनैचुरल रीजन है। आई होप मैंने मूवी से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन क्लियर किए हैं। अगर आपको मूवी से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें। ये थी एक और मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों।